हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अलबिदाया व निहाया में एक वाक़या नकल किया है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने सच्चे हैं, कितने अमानतदार हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ का लक़ब अल्लाह ने अपने अर्श से अता किया है। उनकी अमानतदारी, उनकी दियानतदारी, उनकी दीनदारी कितनी ज़्यादा अच्छी है और वो कितने पकीज़ा इंसान हैं, कितने पकीज़ा बंदे हैं। लेकिन एक मरतबा क्या हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़ुबान की नोक पकड़ के उसको खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि इस ज़ुबान ने मुझे हलाक कर दिया है। वो इतने बड़े ईमान के मंबा, वो इतने बड़े ईमान के पहाड़, वो इतने ज़्यादा जाहिद, वो इतने ज़्यादा तक़वे के पहाड़, वो इस कदर कह रहे हैं कि इस ज़ुबान ने मुझे हलाक कर दिया है। ये बज़ाहिर तो एक चमड़ा है, बज़ाहिर तो एक लोथड़ा है, ये बंदे को जहन्नम की तरफ भी लेके चला जाएगा और बंदे को जन्नत की तरफ भी ले चला जाएगा। अगर आपके अंदर कई गुनाह मौजूद हैं, अगर आपके अंदर कई ऐब मौजूद हैं और आप उनको दूर करना चाहते हैं, सिर्फ उसके लिए अव्वलीन शर्त ये है कि आप अपनी जुबान पे ताले लगा लें, अपनी जुबान को बंद कर लें। जो भी काम करना है, खैर का काम इस जुबान के जरिए से करना है, झूठ नहीं बोलना। अगर आपने झूठ बोला तो अल्लाह के पैगंबर की फिर हदीस को याद रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता। फिर फरमाया जो झूठ बोलते हैं वो जहन्नम के रास्ते पर चल चुका है। और फिर फरमाया मुनाफिक बंदा झूठ बोलते हैं। और फिर फरमाया वो बंदा अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बन जाता है। इस वजह से ये छोटा मोटा गुनाह नहीं, अपने लेन देन के मामलात में, अपने कारोबार में, अपनी तिजारत में, अपने शब रोज में इस गुनाह से बच जाए। ये मोहलक बीमारी हमारे अंदर सरायत कर चुकी है, हमारा बचना इससे नामुमकिन हो चुका है। लेकिन हम अब झूठ से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अब हम इसे रुकने के लिए, हम अपनी जुबान पर सच्चाई को लाने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह सच्चाई लाएं जिस तरह सहाबाए किराम ने अज़म किया है।